शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और अगर वो ईमान लाते और परहेज़गारी करते तो खुदा के यहाँ से बहुत अच्छा सिला मिलता। ए काश वो इससे वाकिफ़ होते। सुबहान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला कुरान पाक की इस आयत में बता रहे हैं काफ़रों के बारे में कि जो गुनाहगार हैं, मुशरिक हैं, कुफ़र करते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर वो परहेज़गारी करते, अल्लाह का हुक्म मानते, यानी कि अल्लाह पर ईमान ले आते, कलमा पाक पढ़ते, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर होता। लेकिन काफ़रों के दिलों पर अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त पर्दा दिल पर दे दिया है, आँखों पर, कानों पर, कि उनको देखने के बावजूद भी उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। उन्हें ये एहसास नहीं होता कि उन्हें कौन खाना दे रहा है, किसने उनको पैदा किया है और उन्होंने किसके पास जाना है। तो प्यारे मुसलमानों, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं और अल्लाह ताला ने हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया है। तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अल्लाह को भूल चुके हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को भूल चुके हैं। जितने भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं कि तुमने ये काम नहीं करने, वो सब हम बहुत अफसोस से कहना पड़ता है करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, ज़िना ना करो, शराब ना पियो और ग़ीबत ना करो, सूद ना खाओ। तो जितने अल्लाह ने हुक्म दिए हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, जो हमारे हालात हैं वो सारे काम हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिल में अल्लाह का जो खौफ है वो ख़त्म हो चुका है। हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमने मरना है, अल्लाह के पास जाना है। तो हमें भी परहेज़गारी करनी चाहिए और इसका जो है सिला बहुत अच्छा अल्लाह ताला के यहाँ रोज़े क़यामत वाले दिन तैयार है। तो आखिरत के बारे में सोचें। दुनियावी ज़िंदगी आर्ज़ी है, इसमें इतना मस्त ना हो। आखिरत के बारे में सोचें, अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम।